नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस की एक वीडियो बनाई थी और आप सभी को बताया था कि मेरे द्वारा दिल्ली पुलिस के लिए आपको 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा बाकायदा। तो पहला प्रैक्टिस की आज मैं शुरुआत आपके सामने करता हूँ और 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूँ आपके सामने। तो चलिए बात करते हैं, आज का पहला प्रश्न क्या है। आपको सिर्फ पढ़ना है और नोट करते चलना है। पूरे 50% जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक इसी प्रकार ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो एसएससी द्वारा अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ही प्रश्न रहेंगे। चाहे सीजीएल का पेपर हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस और भी जो पेपर हुए हैं सीपीओ द्वारा एसएससी ने कराए हैं, उन सभी में जो कहीं ना कहीं जो प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। तो तुमसे संगीतकार पूछा है, ना महिला की बात करी गई ना पुरुष की, ना पुरुष की। मतलब तो पहला संगीतकार पूछा है कि सबसे पहले इन लोगों में से किसको भारत रत्न मिला था। तो लता मंगेशकर, एम सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सुब्बालक्ष्मी है वो आपकी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। सबसे पहले भारत रत्न संगीतकार की बात करें तो सुब्बालक्ष्मी को मिला था। चलिए आगे बता दें आपको, आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। मतलब दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है और ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, कहाँ पर है। तो जो दधेरी है ये पंजाब प्रांत में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, पंजाब का है। कहाँ पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी पंजाब करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। तो ये प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। मतलब संविधान सभा के सामने जो संविधान की प्रस्तावना थी, इसका प्रस्ताव किसने रखा था। तो मैं आपको बता दूं जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो संविधान सभा के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, वही बाद में प्रस्तावना बन के सामने आया था। मैं आपको 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वही बाद में प्रस्तावना के रूप में सामने आया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जॉन मैनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। जॉन मैनार्ड एक इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे। उनके अनुसार रोजगार निर्भर करता है किस पर, समग्र मांग पर, समग्र पूर्ति पर, प्रभावी मांग पर, ब्याज की दर पर। तो आपको बता दिया जाए कि जॉन मैनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है वो करता है प्रभावी मांग पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस पर, प्रभावी मांग पर। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। नई दिल्ली, कोचीन, चेन्नई, अहमदाबाद। तो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है वो है आपका कौन सा, कोचीन एयरपोर्ट। ध्यान रखना कौन सा एयरपोर्ट है, कोचीन एयरपोर्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है। निम्न में से कौन सा आभासी बल है। तो अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल या प्रबल नाभिकीय बल। तो आपका जो आभासी बल है वो है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे तुमसे पूछ ले क्वेश्चन नंबर 8, शिशु किशोर व तरुण का संबंध किस योजना से है। मतलब शिशु, किशोर व तरुण का संबंध किस योजना से है। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर हो जाए मुद्रा बैंक योजना। तो ऑप्शन नंबर डी है, मुद्रा बैंक योजना का संबंध शिशु, किशोर व तरुण से संबंधित है। ध्यान रखना। आगे बात करें, चलिए आगे बात करें। आगे आपको बता दूं मैं कि जो शिशु, किशोर व तरुण का संबंध है वो किससे है, मुद्रा बैंक योजना से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9, पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। जो भारत का पहला स्टैक डेवलपर है वो कहाँ पर किया गया, कहाँ पर, तो दिल्ली में किया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं। मतलब जो भागवत धर्म है इससे संबंधित जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो का आंसर हो जाएगा वो आपका है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है, इससे भागवत धर्म के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दो सूची दी गई हैं, आपको मिलाना है। तो जो आपका पहली सूची में लिखा गया है कि लिथो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक साइड पृथ्वी का मंडल दिया गया है और एक साइड मंडल के मुख्य घटक दिए गए हैं, मतलब कौन से मंडल में क्या पाया जाए, समझ रहे। तो आगे देखो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो वो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो ए का आंसर होगा, ए को आप किससे मिलाओगे, लिथोस्फीयर का आंसर है, लिथोस्फीयर का आंसर हो जाएगा किससे, मृदा से। लिथोस्फीयर का संबंध है 4 से, जो ए है, ए का संबंध है 4 से। और हाइड्रोस्फीयर का संबंध है, हाइड्रोस्फीयर का संबंध किससे हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर बी का संबंध हो जाएगा 2 से। मतलब बी का संबंध हो जाएगा गैसों के मिश्रण से, ध्यान रखना। और एटमॉस्फेयर का संबंध हो जाएगा किससे, सी का हो जाएगा जल से। तो सी का आंसर हो जाएगा तीसरे का तीसरा। और डी का हो जाएगा ए, डी का क्या हो जाएगा, एक से हो जाएगा, जैव पदार्थ से हो जाएगा। तो आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है। तो जो पालन एवं आदर संबंधित है आर्टिकल 51 के का में लिखा गया, जो कि आपका संबंधित है किससे, संविधान से। तो 11 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला प्रश्न है, पहला 4 आपको कथन दिए गए हैं और आपको क्रम से, सही क्रम से लगाना है। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। तो सबसे पहले इनमें कौन पहले हुआ था। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, इसके बाद 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, इसके बाद स्वयं सहायता समूह बैंक विलेज कार्यक्रम स्टार्ट हुआ और इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट हुई। तो 13वें का आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14, कभी कभी समाचारों में आने वाली गौडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। बताइए, संवैधानिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना, नदियों को जोड़ने और पश्चिमी घाटों के संरक्षण। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, जो गौडगिल समिति का संबंध है उसका, उससे वो किससे संबंधित है, तो पश्चिमी घाटों के सुधार से संबंधित है गौडगिल समिति। क्वेश्चन नंबर 15, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। तो पृष्ठ तनाव आपका अणुओं के बीच समंजक बल के कारण पैदा होता है। तो 15वां का आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16, ब्रोबोन स्टेडियम कहाँ स्थित है। ब्रोबोन स्टेडियम मुंबई में स्थित है। कहाँ पर, मुंबई में। ब्रोबोन स्टेडियम मुंबई में स्थित है, ध्यान रखना। आगे बात करें, हाल ही में सुर्खियों में रहे सगोल कांगजेई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन दिए गए हैं, 2 आपको बताना है। तो मैं आपको पहले कथन में लिखा, यह मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है, यह मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है और इसमें खिलाड़ी सफेद घोड़े की सवारी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, केवल इसमें जो पहला कथन है वो ही सत्य है, इसमें कोई सफेद घोड़े की सवारी नहीं करते। यह मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो पूछा क्या है, तो ध्यान रखना, वे 2 वंशज कौन थे।
तो आपको मैं बता दूं वो थे तुगलक तथा लोधी। मतलब खिलजी से शासकों से तत्काल और पहले, मतलब खिलजी से पहले और बाद में। तो खिलजी से पहले तुगलक ने और खिलजियों के बाद में लोधी वंश ने शासन किया है। तो अब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 की बात करें, आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। मतलब जो आल्पस पर्वत श्रेणी है वो किस किस देश में फैली हुई है। तो इसमें ये पूछा गया कि किसका हिस्सा नहीं है। तो आपको बता दिया जाए कि 19 का आंसर हो जाएगा डी, आल्पस पर्वत श्रेणी इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो वो ऑप्शन नंबर डी 44 में, ध्यान रखना 44 में दिया गया, 44 में संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का एक भाग नहीं है। मतलब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता। सेवा क्षेत्र कैसे कहते, तो जो तृतीयक सेक्टर रहता, तृतीयक सेक्टर को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता। तो वो आपका आंसर हो जाएगा परिवहन तो आता है तृतीय सेक्टर में, होटल रेस्टोरेंट भी आता और बीमा भी आता, लेकिन निर्माण मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं आता, ध्यान रखना। तो 21 का आपका बी हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर बी, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त अवक्षेप किस रंग का होता है। यदि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाए तो जो अवक्षेप होगा वो किस रंग का प्राप्त होगा, वो आपका सफेद रंग का प्राप्त होगा। किस प्रकार, सफेद रंग का प्राप्त होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक श्री अरविंदो की है। किसकी, श्री अरविंदो की है, ध्यान रखना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किस बस्ती से किया गया। उत्तर प्रदेश का जो बस्ती है वहां से किया गया। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ से किया गया, तो बस्ती से किया गया। आगे बात करें, उपाधि शब्द निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में है। उपाधि शब्द किससे संबंधित है, तो आपको बता दिया जाए कि उपाधि मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकारी की एक श्रेणी है। ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं वायु धारा। क्या कहते हैं, वायु धारा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की, राष्ट्रपति को, मिस्टेक है थोड़ी क्वेश्चन में, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। मतलब कौन से अधिनियम से राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है, तो आपको बता दें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी हो जाएगा। 28 की बात करें, निम्नलिखित में से किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 का आंसर हो जाएगा क्रय की इच्छा से एक आवश्यकता मांग बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कब हुआ था, तब कब हुआ है, तो ये करंट का प्रश्न है। 29 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 का, लेकिन काफ़ी पुराना पूछा गया है। 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया, जिनका संबंध किससे है, तो आपको बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के मोहिनीअट्टम से संबंधित है। किससे संबंधित है, मोहिनीअट्टम से संबंधित है। आगे बात करें, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका 31 का 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये सबसे कम समय तक चला था भारत में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है। कौन सा महाद्वीप है जो मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है और अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है, ध्यान रखना। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया, तो अपनी पहले लोकसभा थी, इसको पहले हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था। तो आप बताइए कि हाउस ऑफ द पीपल का नाम लोकसभा कब किया गया, तो ध्यान रखना 1954 में
हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा कर दिया गया था। आगे बात करें, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपको बता दें, अधिक उपज वाली जो किस्मों का कार्यक्रम था वो शुरू किया गया था कब? तो 1966 में। क्वेश्चन नंबर 34 का सी आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। कौन से? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 की बात करें, चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी। चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो किसने ली थी? तो ध्यान रखना, इसका 36 का आंसर हो जाएगा लूना तृतीय ने। किसने ली थी? लूना तृतीय ने ली थी। आगे बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे यंग प्रोफेशनल्स स्कीम को भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के साथ। जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है, इसको भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर स्टार्ट किया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, ध्यान रखना। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का भाग नहीं है? तो नर्मदा बेसिन के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, लेकिन राजस्थान इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, याद रखना। आगे बात करें, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? आपसे अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो उस समय जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा लाया गया था, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? आवर फ्यूचर आवर कंट्री आवर सेंसस, पीपल फॉर ऑफ इंडिया आवर सेंसस आवर फ्यूचर। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलना, ऑप्शन नंबर डी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हिंदी में बात करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 41 का आंसर डी हो जाएगा। और जनगणना टॉपिक को आप पूरा कंप्लीट करके रखना। जनगणना टॉपिक से SSC का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो पूरी जनगणना को पढ़कर रखना। मैं अपने चैनल पर एक दिन जनगणना का पूरा सेशन ले दूंगा, पूरे प्रश्न करा दिए जाएंगे जितने प्रश्न बन सकती हैं जनगणना से, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है SSC का। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? मतलब नाभिक के अलावा और कहाँ पर DNA पाया जाता है? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA पाया जाता है। आगे बात करें, ये कथन संबंधित प्रश्न है, छेरछेरा उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा है। तो पहला कथन है कि छेरछेरा त्योहार पूस हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। ये उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। यह खेती के बाद फसल को अपने घर ले जाने की खुशी का जश्न वाला त्योहार है। तो आपको बता दिया जाए कि सिर्फ केवल 1 और 3 यह उत्सव केरल राज्य में नहीं मनाया जाता, ये गलत है। बाकी के पहला और तीसरा आपका सही है, ध्यान रखना। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, शुभमन गिल हैं। तीनों फॉर्मेट में सबसे युवा क्रिकेटर शतक मारने वाली। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी मतलब करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ध्यान रखना। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रॉफियों से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है। आगे बात करें, पराबैंगनी UV क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है, मतलब अल्ट्रावायलेट। UV का अर्थ होता है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, इनसे कौन रक्षा करता है? तो आपको बता दें, 47 का आपका आंसर हो जाएगा बी कैरोटीनाइड रक्षा करता है। आगे बात करें, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को WTO की स्थापना हुई। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है।
याद रखना, ठीक है। WHO की स्थापना, सॉरी किसकी, WHO की स्थापना, WTO की स्थापना तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WTO की बात करें तो WTO की स्थापना तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर उसका भी जिनेवा में है। लेकिन WHO की स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। चलिए आगे बात करें। संकेताक्षरों की TRAI से अभिप्राय है, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपको, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 49 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर 50 का, भारत ने 34वां जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। जी आपके 50% थे, तो दिल्ली पुलिस संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कोई ना कोई प्रश्न करंट अफेयर्स को छोड़कर, करंट अफेयर्स आपकी नई जोड़ी गई है, लेकिन जो आपके सभी प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं SSC द्वारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जी आपकी क्लास थी, आपको कैसी लगी, पहली क्लास थी आज मेरी, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी क्लासें आपको ज़रूर मतलब कराई जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें।